एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी के कुछ लम्हे। तो आज है वट सावित्री का व्रत। तो मैं सुबह सुबह नहाकर रेडी हो गई हूँ और ये मेरी मेहंदी भी पूरा सी रच गई है और अब जा रही हूँ मैं पूजा की तैयारी करने। तो सुबह मैंने सूट पहना है और अभी मुझे रेडी होना है, लेकिन पहले मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। तो चलिए आप लोग देखिए पूरा ब्लॉग और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो सब आधी तैयारी तो मम्मी ने कर ही दी थी, बस थोड़ी बहुत मुझे करनी थी। तो वो सब मैं कर रही थी, जिसमें मुझे सिंदूर और गौरा जी और ये सब रखना था, सारा श्रृंगार का सामान, और माला बनानी थी, जो माला पहनी जाती है वो सब बनाई। तो इस बार वैसे भी बहुत लेट हो गया था। वैसे तो ये मतलब जो पूजा होती है वो सुबह सुबह कर लेते हैं, लेकिन इस बार मुहूर्त की वजह से बहुत कुछ टाइम भी बहुत था और लेकिन धूप भी बहुत होती जा रही थी। बट लेकिन धीरे धीरे सब काम हो जा रहा था। ये पूजा मेरी तीसरी पूजा थी। पहली पूजा शादी के तो तुरंत बाद हुई थी। दूसरी जब पूजा थी तो किरदांश जो थे वो पेट में थे। अब ये मेरी तीसरी बरगदाई की पूजा थी। तो सब कुछ रेडी कर लिया था मैं। तो पूजा की तैयारी तो हो गई है, सब बन भी गया है, लेकिन अब मुझे तैयार होना है। बहुत गर्मी है भाई, प्यास भी लग रही है और ऐसे ही इतना पसीना आ रहा है, क्या ही तैयार हो। ऊपर से साड़ी पहनी, तैयार तो होना है। और तैयार होने से ज़्यादा ये है कि धूप में पूजा करनी है। मतलब जो पूजा करने जाना है वो धूप होगी इस टाइम। 10:30 तो बज ही गए। बाप रे, चलो तैयार होते हैं, इसके बाद दिखाते हैं आपको अपना लुक। सामान तो निकाल लिया, अब रेडी होने जा रही हूँ। तो चलिए फिर रेडी हो जाते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी, मैं आपको अपना लुक दिखाती हूँ फाइनल। 1 मिनट। ये हो गई हूँ मैं रेडी। कैसी लग रही हूँ बताइएगा। फिर तैयार होकर हम लोग चले पूजा करने के लिए और बहुत ज़्यादा ही धूप हो गई थी। घर के पास में ही था, फिर वहाँ पे गए, लेकिन वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि फिर हमने कहा यहाँ तो नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरी जगह गए वहाँ करने के लिए, और वहाँ भी बहुत भीड़ थी। फिर हमने सोचा कि थोड़ा साइड में ही पूजा कर लेते हैं। तो फिर इस तरह से पूजा की और इस बार मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। मतलब 2 बार मैंने इतनी भीड़ रुकी देखी, आराम से जाती थी और आराम से पूजा हो जाती थी। लेकिन इस बार इस मुहूर्त के चक्कर में सब लोग एक साथ ही आए थे पूजा करने और इस वजह से बहुत भीड़ थी। और ये मुझसे पूछ रहे थे कितने बार करना है, तो मैं कह रही थी तो 12 बार। तो इस तरह से पूजा की और इतनी भीड़, मतलब मेला जैसा लग रहा था एकदम। और पूजा करने के बाद जो हालत हुई, एकदम पसीना पसीना हो गए थे। बट किसी तरह पूजा हो गई थी। फिर घर आए, घर आके लेपन लगाया और कृदांश को छोड़ के गए थे मम्मी के पास। हम, दीदी और ये गए थे। तो हमें लगा था ये सो जाएगा तो जाएंगे तो थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन महाराज भी जाग ही रहे थे। पहुँचे घर तो ये भी इंतज़ार कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बैठे और पिया पानी, प्रसाद खाया। फिर थोड़ी देर आराम किया। फिर शाम को इन्होंने बनाई थी चाय, फिर पी चाय। और कृदांश खेल रहे थे इस टाइम, मतलब एक नमकीन खा रहे थे। इनको न जब भी हम लोग कुछ खाते पीते हैं तो इनको चेयर में बांध के कुछ थोड़ी देर इंगेज करना पड़ता है, वरना ये तो सब बर्बाद कर दें रात तक। मतलब कुछ हालत ऐसे होते हैं घर के हालात कि कुछ नहीं समझ आता है। सब सामान इधर उधर, अब तो हम लोगों ने रखना ही बंद कर दिया है। तुम फैलाओ लो आराम से। फिर ये सब हुआ, फिर खाना खाया और फिर गए थे दीदी को छोड़ने। तो उनको छोड़ने के बाद जब वापस आ रहे थे तो ये रास्ते में ही सो गए थे। तो इस तरह से था आज का दिन, बहुत अच्छा था। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। इसी तरह प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरी वीडियोज़ को देखिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।